नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अग्निवीर भर्ती मंडी में 1600 मीटर दौड़ में 286 अभ्यर्थी रहे सफल। कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ने किया फ्लैग अप। जी हां, मंडी में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पिछले 5 दिनों में लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। 26 मार्च को कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने युवाओं को प्रेरित किया। 286 ने पूरी की दौड़। वीरवार की चयन प्रक्रिया में कुल 389 अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कड़े शारीरिक परीक्षण और प्रतिस्पर्धा के बीच 286 युवाओं ने सफलतापूर्वक 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर अगले चरण के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित की। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने पर हिमाचल में 6 हो सकती है लोकसभा सीट की संख्या। महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण दिए जाने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 6 हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वर्ष 2029 में होने वाली लोकसभा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने पर विचार कर रही है। इससे हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी क्षेत्र के लिए लोकसभा की एक अलग सीट आरक्षित हो सकती है, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि महिलाओं को किसी भी तरह का आरक्षण देने के लिए वर्ष 2011 या फिर अगली जनगणना को आधार बनाया जाएगा। इस तरह 2 सीटों के बढ़ने से चारों संसदीय क्षेत्रों का वर्तमान स्वरूप बदल सकता है। मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से शिमला संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। हिमाचल में फिर बदले बीपीएल चयन के नियम। मनरेगा शर्तों में संशोधन, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के मानदंडों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस नए बदलाव के तहत अब उन परिवारों को बीपीएल श्रेणी में शामिल होने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 20 दिन का कार्य पूरा किया हो। सरकार का उद्देश्य बीपीएल चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमरजीत सिंह द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार बीपीएल चयन के पुराने दिशा निर्देशों को अब इस नए कार्य आधारित मानक से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अधिसूचना के मुताबिक प्रथम से 5वें चरण तक के सभी लंबित आवेदनों पर इस संशोधित नियमों के तहत विचार होगा। इच्छुक परिवार 31 मार्च 2026 तक अपने नए आवेदन जमा कर सकते हैं। वहीं पंचायत वार सूचियों की छंटनी के बाद 4 अप्रैल 2026 तक अंतिम बीपीएल सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। हिमाचल में इन पंपों पर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जानिए अब क्या है नया रेट। हिमाचल प्रदेश में निजी कंपनी नायरा के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। देश की सबसे बड़ी निजी फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा ने अपनी नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। ताजा बदलावों के बाद हिमाचल में नायरा के पंपों पर डीजल की कीमत 5 रुपये बढ़कर 89 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 84 रुपये 59 पैसे थी। वहीं पेट्रोल के दाम भी 5 रुपये की बढ़त के साथ 99 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए, जो पहले 94 रुपये 81 पैसे थे। सीएम सुक्खू ने मनाया 62वां जन्मदिन, काटा 62 किलो का केक, ड्रोन से हुई पुष्प वर्षा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को अपना 62वां जन्मदिन बेहद उत्साह और सादगी के संगम के साथ मनाया। शिमला स्थित उनके सरकारी आवास ओक ओवर में सुबह से ही समर्थकों, मंत्रियों और विधायकों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर पूरे परिसर में जश्न का माहौल रहा और समर्थकों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। हिमाचल में खरीदी जाएंगी 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने की दिशा में 1000 टाइप 2 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इन बसों की खरीद राज्य में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इन बसों की खरीद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 21 मार्च को पेश किए गए बजट में इन बसों की खरीद को लेकर बजट में प्रावधान किया है। हालांकि अभी प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इन बसों के सड़कों पर उतरने से न केवल यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि राज्य में कार्बन फुटप्रिंट में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। राज्य में राष्ट्रगीत को नई गाइडलाइन, सरकार ने तय किए नियम। प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रगीत से दिन की शुरुआत।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान और उसके नियमित गायन को लेकर नई गाइडलाइंस मंगलवार को जारी की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग और शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के सभी जिला अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य विद्यार्थियों और आम नागरिकों में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना है। नए नियमों के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जाएगी। स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति सम्मान का महत्व समझाएं। केंद्र ने कांगड़ा से वापस लिए 100 करोड़ स्वदेश दर्शन योजना से बाहर हुआ महाराणा प्रताप सागर, अब यहां होगा खर्च। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी बनाने की राह में एक बड़ा रोड़ा अटका है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत पौंग बांध के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित लगभग 100 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश के हाथ से निकल गई है। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से धरातल पर न उतर पाने के चलते केंद्र ने इस भारी भरकम राशि को अब प्रसाद योजना में हस्तांतरित कर दिया। इसी फेरबदल के तहत प्रदेश के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के विकास के लिए 57 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत देहरा, नगरोटा, सुरिया और खटेहड़ से पर्यटन का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार किया जाना था। विभाग ने यहां वेलनेस सेंटर, अत्याधुनिक बर्ड वॉचिंग सेंटर, हाई एंड होटल्स, कैंपिंग साइट्स और विशाल पूल का रोड मैप तैयार किया था। औपचारिकताएं पूरी न होने से यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर का फाइनल रिजल्ट आउट, मेरिट आधार पर 12 अभ्यर्थी सेलेक्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को पोस्ट कोड 24,001 के तहत भरे जाने वाले ग्रुप इंस्ट्रक्टर यानी कि डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के 12 पदों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वहीं सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। इनकी लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। बता दें कि आयोग ने मार्च 2024 में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आयोग के पास पहुंचे आवेदनों में से 1559 अभ्यर्थियों को सीबीटी एग्जाम के लिए बुलाया गया था। 17 नवंबर 2025 को करवाए गए सीबीटी एग्जाम में 946 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी, जबकि 613 अनुपस्थित रहे थे। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट के आधार पर 39 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 फरवरी 2026 को की गई थी। ग्रुप इंस्ट्रक्टर के 12 पदों में 6 पद जनरल के, 2 ओबीसी यानी कि अनरिजर्व्ड, 2 एससी यानी कि अनरिजर्व्ड, 1 एससी बीपीएल का और 1 एसटी का भरा गया। राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन के अनुसार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट hrca.hp.gov.in पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। विश्व स्तर पर भारत का दबदबा, आईआईटी, जेएनयू समेत 4 यूनिवर्सिटी ने टॉप 50 में बनाई जगह। बुधवार को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 4 प्रमुख विश्वविद्यालयों ने दुनिया के शीर्ष 50 में जगह बनाई है। इसमें आईआईटी और जेएनयू के साथ आईआईएम अहमदाबाद भी शामिल है, जिसे मार्केटिंग, बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज में वैश्विक स्तर पर टॉप 50 में स्थान मिला है। वहीं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग स्टडीज में विश्व स्तर पर 21वां स्थान हासिल हुआ है। यह रैंकिंग भारत की तकनीकी और मैनेजमेंट शिक्षा में बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाती है। नर्सरी मजदूरों की पेमेंट के लिए एसओपी बनाएगी सुक्खू सरकार। शिमला वन विभाग की नर्सरियों में काम करने वाले मजदूरों की पेमेंट की अदायगी के लिए सुक्खू सरकार एसओपी बनाएगी। वहीं उद्योगपतियों को पौधारोपण के लिए जगह भी देगी। प्रश्नकाल के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में यह कही। उन्होंने कहा कि नर्सरी में काम करने वाले मजदूरों की पेमेंट हर माह अदायगी हो, इसको लेकर एसओपी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा फॉरेस्ट कवर 29.5 है। यह फॉरेस्ट कवर को 2030 तक 29.5 से बढ़ाकर 32% किया जाएगा। इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। विधायक केवल सिंह पठानिया के अलावा विधायक सुखराम चौधरी, सुरेंद्र सोरी और नीरज नैयर के सप्लीमेंट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जवाब सदन में दिया है। के वेस्ट से बायोगैस तैयार, हर दिन 20 किलो उत्पादन, आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्री फैब्रिकेटेड प्लांट का शुभारंभ। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मंदिर न्यास प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। अब मंदिर के लंगर से निकलने वाले खाद्य अपशिष्ट यानी कि फूड वेस्ट से प्रतिदिन लगभग 20 किलो बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। ट्रायल सफल रहने के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह संचालित कर दिया गया। मैं खास बात यह है कि
हिमाचल प्रदेश में यह पहला मंदिर न्यास है जो इस नई तकनीक आधारित योजना पर काम कर रहे हैं। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं एसडीएम श्री नैना देवी धर्मपाल चौधरी ने बताया कि मंदिर न्यास द्वारा स्थापित यह आधुनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो चुका है। क्या हिम केयर योजना का पैसा कार्ड धारकों को लौटा देगी सरकार या नई स्कीम में मर्ज होगी फीस? हिमाचल प्रदेश गरीब जनता के इलाज के लिए चलाई हिम केयर योजना बंद हो जाएगी क्योंकि योजना के तहत करोड़ों का घोटाला हुआ है। कई निजी अस्पतालों ने फर्जी इलाज के दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना से करोड़ रुपये वसूले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिम केयर योजना के तहत अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इस भारी भरकम राशि के उपयोग में भारी खामियां पाई गई है। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि सरकार इसके स्थान पर नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू करेगी जो कि देश की गरीब जनता के लिए बेहद लाभकारी होगा। हिमाचल में 31 मई तक तबादलों पर रोक के बिना परमिशन नहीं होगी ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व शहरी निकाय के चुनावों को लेकर अब चुनाव आयोग की अनुमति के बिना चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनावों के सुचारू संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की निरंतर तैनाती जरूरी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक पूरे किए जाने हैं। इसी के तहत चुनावी तैयारियों का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रिया शामिल है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी अधिकारी कर्मचारी का तबादला करना आवश्यक हो तो संबंधित विभाग को पहले राज्य निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि संबंधित अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात नहीं है या तबादला स्वास्थ्य अथवा अन्य बाध्यकारी कारणों से किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अनाथ विधवा के नाम पर बढ़ी महंगाई, पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये सेस से बढ़ने पर विपक्ष का हंगामा। हिमाचल में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपये तक अनाथ विधवा सेस लगाने का बिल पास हुआ। विपक्ष ने महंगाई का बोझ बताते हुए विरोध कर सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना है कि इस बढ़ोतरी से डीजल 90 रुपये से ज्यादा और पेट्रोल 100 रुपये पहुंच जाएगा, जो पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पहले ही पेट्रोल पर 17% और डीजल पर 13.9% टैक्स है। 5 रुपये बढ़ाने के बाद लोगों की कमर टूट जाएगी, जो परिस्थितियां विश्व में चल रही है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में 5 रुपये सेस लगाना उचित नहीं। इससे पहले ही सरकार 7 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ा चुकी है। विपक्ष ने अनाथ और विधवा के नाम वाले शब्दों पर भी आपत्ति जताई। हिमाचल में बिजली सस्ती, सरकार ने रेट कम करने का किया फैसला, जाने कब से नई दरें लागू। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में बिजली सस्ती हो गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में कटौती की गई है। बिजली नियामक आयोग के आदेश के मुताबिक हिमाचल में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क की दरों में कटौती का निर्णय लिया गया। यह कटौती सभी श्रेणियों, घरेलू, गैर घरेलू, कृषि, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 10 साल तक कर्मचारी को लाभ नहीं देना गलत, अधिकारियों पर लगा 5 लाख का जुर्माना बरकरार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर एक अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि अदालती आदेशों की अवहेलना स्वीकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस निर्णय को सही ठहराया है जिसमें दोषी अधिकारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने पाया कि विभाग ने 1 दशक तक कर्मचारी को उसके जायज हक से वंचित रखा। अदालत इस बात पर भी हैरान थी कि अपील उन 6 सेवानिवृत्त अधिकारियों की ओर से भी दायर की गई थी जिन्होंने इसके लिए कोई आधिकारिक अधिकार पत्र यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी तक नहीं दिया था। राज्य सचिवालय में क्लास 3 व क्लास 4 के 58 पद खाली, विज्ञापित होने के इंतजार में क्लास 3 के 344 पद। राज्य सचिवालय शिमला में क्लास 3 व क्लास 4 के 58 पद खाली हैं। ये पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में क्लास 3 के 344 पद विभिन्न विभागों में भरे जाने हैं। इसके लिए भर्ती निदेशालय के पास भर्ती के लिए मांग पत्र पहुंच गए। अब उक्त 344 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए विज्ञापन होना शेष है। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में एक सवाल के जवाब में सामने आई है। रामनवमी पर भक्ति की गूंज, शोभा यात्रा में उमड़े सैकड़ों श्रद्धालु, भजनों से गूंजा कुल्लू शहर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रामनवमी का पर्व इस बार खास उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। ढालपुर में इस्कॉन संस्था के आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु भगवान राम और कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए।
शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया, जिसमें युवाओं को भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। ढालपुर में भक्ति का माहौल। कुल्लू के ढालपुर मैदान में इस्कॉन संस्था द्वारा रामनवमी का आयोजन धूमधाम से किया गया। रामशिला ढालपुर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भजनों की धुन पर भक्त झूमते रहे और पूरा क्षेत्र धार्मिक रंग में रंग गया। इस आयोजन में युवाओं की भागीदारी खास रही। बड़ी संख्या में युवा शोभा यात्रा और भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे यह साफ दिखा कि नई पीढ़ी भी अब आध्यात्मिक की ओर आकर्षित हो रही है और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 7 साल से फाइलों में अटकी 6 किलोमीटर सड़क जमीन देने के बाद भी नहीं हुआ काम, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में विकास की रफ्तार कागजों तक सीमित रह गई है। कनौन और धाओगी पंचायतों के जोड़ने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले 7 साल से फाइलों में ही घूम रही है। ग्रामीणों ने जमीन तक विभाग को सौंप दी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। बता दें कि यह सड़क सलवाड़ से कलिया तक प्रस्तावित है और इसे नाबार्ड के तहत बनाया जाना है। मैं करीब 7 साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब उनके गांव सड़क से जुड़ जाएंगे, लेकिन आज भी यह परियोजना कागजी औपचारिकताओं में उलझी हुई है। हिमाचल में बेरोजगारों के हक पर डाका। 144 रिटायर्ड कर्मियों को फिर मिली कुर्सी, क्या बढ़ेगी रिटायरमेंट की उम्र। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति का मामला विधानसभा में उठा। बीजेपी विधायक डॉक्टर जनकराज, सुधीर शर्मा और रणधीर शर्मा ने इसे लेकर सवाल पूछा था। सरकार ने लिखित में इसका जवाब दिया। जवाब में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त विभाग के पास आए कुल मामलों में से 90% से अधिक को हरी झंडी दे दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति देने के बारे में प्राप्त मामलों का ब्यौरा सचिवालय प्रशासन से 28 मामले प्राप्त हुए, सभी को एनओसी दी गई। लोक निर्माण विभाग से 23 मामले प्राप्त हुए, 22 को मंजूरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सभी 15 मामलों को स्वीकृति मिली है। हिमाचल के कांगड़ा में ट्रक पलटा, ज्वाला जी के दर्शन कर घर लौट रहे 17 श्रद्धालु घायल। हिमाचल के कांगड़ा के पास देहरा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक में सवार 17 श्रद्धालु घायल हो गए। ये सभी लोग पंजाब के मुक्तसर के मलोट के निवासी थे। मैं सभी ज्वाला जी के दर्शन करने के पश्चात घर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। मैं सभी घायलों को देहरा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसी जानकारी है कि इस हादसे में एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। धर्मशाला में मैच मिलने के बाद ही शुरू होगा प्रैक्टिस पिच का काम। एचपीसीए को दूसरे शेड्यूल का इंतजार। जी हां, एचपीसीए फिलहाल बीसीसीआई द्वारा जारी किए जाने वाले दूसरे शेड्यूल का इंतजार कर रही है। शेड्यूल स्पष्ट होते मैदान और प्रैक्टिस सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा। जाने पूरी खबर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग के सत्र की गूंज सुनाई देने लगी है। संभावित मैचों की मेजबानी को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एसोसिएशन फिलहाल बीसीसीआई द्वारा जारी किए जाने वाले दूसरे शेड्यूल का इंतजार कर रही है। पंडो डैम के पास भीषण हादसा, बस और कार की टक्कर में 2 की मौत, 3 घायल। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर पंडो डैम के समीप वीरवार सुबह 8:34 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। कार और निजी बस के बीच जोरदार टक्कर में कार सवार युवक और युवती की मौत हो गई। वह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। आरटीजीएस टोकन पर प्रदेश सरकार की सख्ती, विभागों को स्पष्ट निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने मार्च माह के खातों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही भुगतान खातों में शामिल किए जाएंगे जो ट्रेजरी के माध्यम से किए गए हैं। मैं केवल आरटीजीएस टोकन जारी होने को भुगतान नहीं माना जाएगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को इसलिए जारी किए गए क्योंकि इन विभागों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आरटीजीएस टोकन तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक भुगतान में देरी हो जाती है या वह लंबित रहता है। पांगी की 1902 महिलाओं के खातों में आई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के 9,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री का जन्मदिन खुशियों की सौगात लेकर आया।
मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर पांगी घाटी की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री ने पांगी की पात्र महिलाओं को दिसंबर 2025 तक की सभी बकाया किस्तें एक साथ जारी कर दी है। इससे पहले जून 2025 तक पहले किस्त महिलाओं के खातों में भेजी गई थी। मैं दूसरी किस्त के रूप में 6 महीने की राशि एक मुश्त जमा की गई है। स्थानीय महिलाओं और प्रशासन को उम्मीद है कि अगले चरण में जून 2026 तक की 6 महीनों की किस्त भी एक साथ जारी की जा सकती है। रक्तदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है, सुक्कू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रक्तदान शिविर लगाकर बिल्कुल सरल तरीके से उनका जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बढ़कर मानव जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं है। मैं जहां रक्तदान करके रक्तदाता दूसरों को जीवन दान देते हैं, वहां रक्तदाता स्वयं को भी शारीरिक रूप से फिट बनाते हैं। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहा कि आपका किया गया रक्तदान किसी के लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए शहरी कांग्रेस से अध्यक्ष सम्मी सोनी, किसान नेता बलजीत संधू सहित बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के अन्य नेता व कार्यकर्ता शिमला पहुंचे। नशे की हालत में मिले युवक की मौत। चंडीगढ़ बिहार में विवाहिता ने उठाया खौफनाक कदम। कुल्लू जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में शवों को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार भुंतर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधाकृष्ण मंदिर के पास विमल प्रताप उम्र 30 वर्ष पुत्र भानु प्रताप निवासी हुरला भुंतर बेसुध अवस्था में पाया गया। उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल तेगुबेहड़ ले जाया गया, में जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने इस घटना पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया है। हिमाचल में 52 लीटर दूध देने वाली गाय व 1.5 क्विंटल का बकरा बना आकर्षण का केंद्र। सुंदरनगर में आयोजित राज्य स्तरीय नलवाड़ किसान मेले में इस बार पशु प्रदर्शनी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। प्रशासन और पशुपालन विभाग के बेहतर इंतजामों की वजह से मंडी और बिलासपुर जिलों के पशुपालक बड़ी संख्या में अपने बेहतरीन पशुओं को लेकर यहां पहुंचे। प्रदर्शनी में विभिन्न नस्लों की गायों, बैलों और बकरियों को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। युवाओं के लिए प्रेरणा बनी प्रदर्शनी। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर घनश्याम भूपल ने बताया कि इस बार प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थाएं काफी बेहतर रही। प्रदर्शनी में न केवल गाय और बकरे बल्कि घोड़ों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पशुपालन को एक बेहतर आजीविका के रूप में अपनाएं। मेले में आए लोगों ने न केवल पशुओं को देखा बल्कि आधुनिक पशुपालन की तकनीकों के बारे में भी जानकारी हासिल की। विभाग द्वारा की गई सफाई, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की पशुपालकों ने जमकर सराहना की। यह आयोजन क्षेत्र के युवाओं को कृषि और पशुपालन की ओर प्रेरित करने में पूरी तरह सफल रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।